बेसिकली जैसे कि हमने इसमें बिनाइन में देखा था कि दो ओरिजिन में हम लोग डिवाइड कर रहे थे, एक था हमारे पास मेसेनकाइमल और एक था एपिथेलियल ओरिजिन। सेम इसमें भी हम लोग ऐसे ही डिवाइड करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को, मेसेनकाइमल ओरिजिन एंड द एपिथेलियल ओरिजिन। मेसेनकाइमल ओरिजिन में क्या होता है बेसिकली, मेसेनकाइमल ओरिजिन के जो भी हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं मैलिग्नेंट, उनको हम लोग उनके सफिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं सारकोमास। सारकोमास के सफिक्स में हम लोग यूज़ कर रहे थे सारकोमास। लेट सपोज कोई भी हमारे पास फैट लाइक सेल्स में न्यूप्लाज्म हो रहा है मैलिग्नेंट, तो हम लोग उसको कहेंगे लाइपोसार्कोमा। अगर हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट लाइक सेल्स में मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म हो रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फाइब्रोसार्कोमा जो फाइब्रस लेग टिश्यूज़ वगैरह में हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे रॉबिन्स में हमारे पास मेसेनकाइमल ओरिजिन में ही एक और तरीके के सेल्स होते हैं, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, या उन्हें हम कह रहे हैं ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, या फिर उनको कह लें मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ द ब्लड। बेसिकली ये भी मेसेनकाइमल ओरिजिन के ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं मेसेनकाइमल के। इनके सफिक्स में हमारे पास हम लोग यूज़ करते हैं, इनके सफिक्स में इनको ल्यूकीमियास कहते हैं, ल्यूकीमियास। अगर इसी में हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोग उसको कहेंगे लिम्फोमास। लिम्फॉइड सेल्स, लिम्फोमास। ठीक है, अभी तक हमने मेसेनकाइमल ओरिजिन में देखा कि उनके जो भी हमारे पास मेसेनकाइमल ओरिजिन से मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अराइज हो रहे होंगे, उनके सफिक्स में हम लोग सार्कोमा यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा। अगर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होंगे तो उनको हम लोग कहेंगे ल्यूकीमियास। अगर लिम्फॉइड सेल्स इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग इनको कहेंगे लिम्फोमास। ये तो हो गए हमारे पास मेसेनकाइमल ओरिजिन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग बात कर लेते हैं एपिथेलियल ओरिजिन। एपिथेलियल ओरिजिन के जितने भी ट्यूमर्स होते हैं हमारे पास, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, उनके सफिक्स में हम लोग वो कहलाते हैं कार्सिनोमास। कार्सिनोमास बेसिकली इसमें हम कार्सिनोमा को हम लोग फर्दर दो क्लासिफिकेशन में सब डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वाइज। लेट सपोज कि हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा में डिवाइड करते हैं, सब डिविजन्स हैं ये, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में ग्लैंड लाइक पैटर्न होगा सेल्स का, और स्क्वैमस सेल में कार्सिनोमा में एज द नेम इंडिकेट स्क्वैमस सेल्स होंगे। ठीक है, ये तो हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन कर ली एपिथेलियल ओरिजिन की। एपिथेलियल ओरिजिन बॉडी के किसी भी 3 जर्म लेयर से डिराइव हो सकता है। लेट सपोज जैसे कि हो गया मीजोडर्म, हो गया एंडोडर्म, हो गया एक्टोडर्म, हो गया, किसी भी जर्म लेयर, तीनों में से किसी भी जर्म लेयर से डिराइव हो सकते हैं एपिथेलियल ओरिजिन वाले मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये तो एक हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की भी क्लासिफिकेशन हो गई, मेसेनकाइमल ओरिजिन की और एपिथेलियल ओरिजिन की। अच्छा, जब मैंने आप लोगों को टाइप्स बताई थी कि 2 टाइप्स के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये तो मेन बेसिक चीज़ है कि बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन इसकी एक लीस्ट क्लासिफिकेशन एक और होती है, मिक्स ट्यूमर्स। जो हम इसको फर्दर इसको इस तरह टाइप डिवाइड कर सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड मिक्स ट्यूमर्स। मिक्स ट्यूमर्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मिक्स ट्यूमर्स की अगर हम लोग बात करें तो मिक्स ट्यूमर्स में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मिक्स ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें एक सिंगल न्यूप्लास्टिक सेल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकता है।
सिंगल न्यूप्लास्टिक सेल कैन डिफरेंशिएट अगर हम लोग मिक्स्ड ट्यूमर की बात करें, इसमें भी हमारे पास दो तरीके की क्लासिफिकेशन आती है। एक वो ओरिजिन होते हैं जो कि हमारे पास मोनोक्लोनल ओरिजिन होते हैं। मैं आपको बताती हूँ मोनोक्लोनल ओरिजिन क्या होते हैं। और सेकंड वन होता है हमारे पास जिनका ओरिजिन एक से ज़्यादा क्लोनल होता है, मतलब कि ये मल्टी क्लोनल कह सकते हैं इसको। एक या एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मल्टी हो। मोनोक्लोनल ओरिजिन अब क्या होता है? मोनोक्लोनल ओरिजिन में क्या होता है कि एक ट्यूमर सेल जो है एक ही ओरिजिन से डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट हो रहा है। मतलब ओरिजिन उसका एक ही है लेकिन डिफरेंट सेल्स में ओरिजिनेट हो रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक ओरिजिन तो एक ही लेकिन डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कर रहा है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। और मोनोक्लोनल इसके और एक और होता है इसमें फाइब्रो एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एंड द फाइब्रो एडिनोमा। ओरिजिन एक ही है लेकिन डिफरेंट सेल्स उसमें से डिफरेंशिएट होके बन रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में आती है स्लाइवरी ग्लैंड की। इधर लिख देती हूँ, स्लाइवरी ग्लैंड की। इसमें क्या होता है कि ये एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड में वो डिस्पर्स हो जाते हैं स्ट्रोमा में। ठीक है, फाइब्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा में डिस्पर्स होते हैं। लेकिन ये एडिनोमा की एग्जांपल क्या है? पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, ये प्लियोमॉर्फिक की एग्जांपल है। अगर हम लोग फाइब्रो एडिनोमा की बात करें, फाइब्रो एडिनोमा में क्या होता है? फाइब्रो एडिनोमा के एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ब्रेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है, मिक्सचर होता है, इसमें प्रोलिफेरेटिंग डक्टल एलिमेंट्स जो होते हैं वो लूज फाइबर्स टिश्यू में इम्बेड कर जाते हैं। इस तरीके से आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये याद रखें। प्लियोमॉर्फिक फाइब्रो एडिनोमा, इसके बारे में इतना पूछा नहीं जाता लेकिन एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि मोनोक्लोनल ओरिजिन और मल्टी क्लोनल ओरिजिन की। प्लियोमॉर्फिक में हमने देखा कि एक ही सेल है स्लाइवरी ग्लैंड का, लेकिन वो डिफरेंट जो है सेल्स प्रोड्यूस कर रहा था। इसी तरह फाइब्रो एडिनोमा हमने ब्रेस्ट की एग्जांपल ली। इसमें जो डक्टल एपिथेलियल सेल्स थे वो एम्बेड हो रहे थे फाइब्रस टिश्यू में इसके। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टी क्लोनल ओरिजिन में। इसमें हमारे पास रॉबिन्स में एक ही एग्जांपल दी गई है टेराटोमा की। और टेराटोमा, टेराटोमा जो है हमारे पास स्पेशल ट्यूमर है जिसके पास टेराटोमा स्पेशल टाइप ऑफ मिक्स्ड ट्यूमर है जिसके पास मैच्योर इमेच्योर सेल्स होते हैं। ये जो है एक जर्म सेल से लेयर से भी डिराइव हो सकता है या फिर दो से भी हो सकता है और तीनों जर्म लेयर से भी ये अराइज हो सकता है। बेसिकली टेराटोमास ओरिजिनेट फ्रॉम टोटीपोटेंट जर्म सेल्स। अब ये टोटीपोटेंशियल जर्म सेल्स क्या होते हैं? टोटीपोटेंशियल जर्म सेल्स नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये नॉर्मली जो है ओवरी, टेस्टिस और एम्ब्रियोनिक टेक्स्ट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली नॉर्मली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो जर्म सेल्स हैं इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है। टोटीपोटेंशियल जर्म सेल्स ये बॉडी के अडल्ट के किसी भी एलिमेंट में
ये वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वेदर वो जो कि रिजेंबल कर रहा बोन, एपिथीलियम, मसल, फैट, नर्व एंड अदर टिश्यूज़। तो ये जो है किसी भी टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये टेराटोमा मैच्योर और इमेच्योर सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास मैच्योर और इमेच्योर सेल्स होते हैं, या तो एक जर्म सेल लेयर से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, या मल्टीपल जर्म 2 जर्म लेयर या 3rd जर्म लेयर से हमारे पास डिराइव हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, टोटली पोटेंशियल जर्म सेल से। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की नॉमेनक्लेचर के बाद बताऊंगी। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, लेट्स सपोज लिम्फोमा, मेलानोमा, सेमिनोमा, मीजोथीलियोलोमा। ये 4 जो हमारे पास नाम है, अब इनमें गौर करें, इन सब के एंड में हमारे पास ओमा आ रहा है, ये एक्सेप्शंस है। इन चारों के में हमारे पास ओमा आ रहा है, लेकिन ये ओमा हमारे पास किसके नोमेनक्लेचर को इंडिकेट कर रहा था, बिनाइन को, लेकिन ये चारों जो हैं हमारे पास मैलिग्नेंट है। वाइवा वगैरह में इस तरीके से पूछा जा सकता है कौन से ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जो कि बिनाइन को रेफ़र कर रहे होते हैं, बिनाइन नोमेनक्लेचर को। लिम्फोमा, मेलानोमा, सेमिनोमा, मेसोथेलियोमा, ये इस हिसाब से वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रॉबिन्स में हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजीज़ दी गई हैं, हेमाटोमा और कॉरिस्टोमा। ये भी हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है। हेमाटोमा बेसिकली दोनों जो डिजीज़ेज़ हैं हमारे पास, ये बेनाइन मासेस हैं, बेनाइन कंडीशंस है, बेनाइन ट्यूमर्स, बेनाइन कंडीशंस कह लेते हैं। हेमाटोमा को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास एबनॉर्मल टिश्यू है इन लोकल, एबनॉर्मल टिश्यू इन नॉर्मल लोकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास है ऑर्गेनाइज टिश्यू का, जो कि हमारे पास लंग या लिवर में, एबनॉर्मल टिश्यू इन नॉर्मल लोकेशन लिवर या लंग में पाया जाता है। एक्स्ट्रा टिश्यू होता है जो कि सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है, बस ये है एबनॉर्मल टिश्यू इन द नॉर्मल लोकेशन। ठीक है, कॉरिस्टोमा क्या होता है, अगर इसको हम लोग ना निकालें तो ये हमारे पास पैथोलॉजी क्रिएट कर सकता है, मैलिग्नेंट भी बन सकता है, लेकिन ये होता बिनाइन है, अगर इसको वक्त रखते हैं सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए। ठीक है, हम कॉरिस्टोमा की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है नॉर्मल टिश्यू इन एबनॉर्मल लोकेशन। ये देखो, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशंस हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, एक नोड्यूल है वेल डेवलप ऑर्गेनाइज पेंक्रियास्टिक टिश्यू का, ये हमें स्टमक में भी मिल सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिल सकता है, ड्यूडेनम में भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों